Good morning, students. How are you? स्टूडेंट्स ज्योग्राफी में हम चैप्टर 3 अफवाह पढ़ रहे हैं और इसमें अब तक हमने अफवाह तंत्र और भारत में अफवाह तंत्र और झीलों के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। बच्चों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो नदियाँ होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और भारत की जो नदियाँ हैं वो कोई अपवाद नहीं है। ये उत्तरी मैदानों को उपजाऊ बनाती हैं और ये सिंचाई के लिए जल भी जुटाती हैं और इन्हीं नदियों से हमारे पेयजल की आपूर्ति भी होती है। और यही नहीं बच्चों, ये जो नदियाँ हैं ये परिवहन और जल विद्युत निर्माण की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका जो महत्व है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी। बच्चों, नदियाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। अब है बच्चों मानव सभ्यता का विकास। बच्चों, नदियाँ जो हैं वो प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही मानव सभ्यता के विकास और प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। भारत की पहली महान सभ्यता सिंधु नदी घाटी में ही फली फूली थी और नदियों को आरंभ से ही, शुरू से ही परिवहन के लिए प्रयोग में लाया गया। इस प्रकार बच्चों विभिन्न मानव बस्तियों के बीच संपर्क स्थापित हुआ, है ना, और नदियों के निकट लोग गेहूं चावल आदि उगाने लगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा सिंचाई नहरें। बच्चों, नदियों पर भाखड़ा बांध, दामोदर घाटी परियोजना आदि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो बनाई गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहकर पुकारा था और ये परियोजनाएं भारत के लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। और इन आवश्यकताओं, कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं हैं सिंचाई, विद्युत उत्पादन, नौका वाहन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, मिट्टी का संरक्षण और पर्यटन। अब है बच्चों पीने का जल। नदियाँ पीने के जल का भी मुख्य स्रोत हैं। बड़े बड़े नगरों में पीने के जल की आपूर्ति इन नदियों के पानी के से ही होती है और इस जल को क्या किया जाता है, इन नदियों के जल को बच्चों पहले शुद्ध किया जाता है और फिर शुद्ध करने के बाद पीने योग्य बनाया जाता है। बच्चों, नदियाँ अवसादी निक्षेप का भी निर्माण करती हैं और इन निक्षेपों में वनस्पति और प्राणी अवशेष पाए जाते हैं और ये जो अवशेष होते हैं, जैसे कोई जानवर इत्यादि हैं वो मर गए तो मरने के बाद वो जब सड़ने गलने लगते हैं तो सड़ने गलने के बाद ये कोयले और पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। अब है झीलों का उदय। बच्चों, कुछ नदियाँ झीलों को जन्म देती हैं और झीलों से मनुष्य को भोजन के रूप में मछली प्राप्त होती है और नदियाँ अपने प्रवाह क्षेत्र में जल निकासी का कार्य भी करती हैं। वहाँ के अतिरिक्त जल को वो बहाकर ले जाती हैं। स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं नदी जल प्रदूषण से अभिप्राय। बच्चों, नदियों के जल में अपशिष्ट पदार्थों तथा विषैले रसायनों का मिलना क्या कहलाता है, नदी जल प्रदूषण, है ना। आज हमारे देश में नदी जल प्रदूषण की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है ना। और गंगा तथा यमुना का जल तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, बहुत ही गंदा हो चुका है। ऐसे जल के प्रयोग से पीलिया, पेचिश और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं और इससे जो जलीय जीव होते हैं उनके जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी जल प्रदूषण के कारण। बच्चों, नदी जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला तो कारण यह है कि जो कारखाने हैं उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ और विशेष विषैले रसायन निकलते हैं वो नदी में जो है बहा दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चमड़ा साफ करने वाले जो कारखाने हैं उनसे निकला हुआ गंदा जल आसपास की नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है और लोग अपने घरों का कूड़ा करकट तथा जो गंदा जल है उसको भी नदियों में बहा देते हैं, जो बड़े नालों से होता हुआ नदियों में जा मिलता है।
बच्चों, किसान अपने खेतों में उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और ये जो पदार्थ हैं ये वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में जा मिलते हैं। इससे भी नदियों का जल प्रदूषित होता है। भारत की लगभग सभी मुख्य नदियों पर बांध बनाए गए हैं और इससे क्या है, नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है और जल के प्रवाह की गति क्या हो गई है, कम हो गई है। और जिसके कारण बच्चों कई प्रकार का खतरनाक अवसाद जल में घुला रहता है और वहीं इकट्ठा होता रहता है। कुछ नदियों पर बच्चों धोबी घाट बने हुए हैं जहाँ पर मैले कपड़े धोए जाते हैं और इनसे भी नदियों का जो जल है वो गंदा और विषैला होता जा रहा है। अब पढ़ेंगे बच्चों नदी जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। बच्चों, नगरों के जो प्रदूषित जल है उसको नगरों के निकट ही वैज्ञानिक ढंग से संशोधित करना चाहिए और इस प्रकार ये जो है ये पुनः पीने योग्य बन जाएगा और नदी जल प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। दूसरा बच्चों, अगर अधिक से अधिक वन लगाए जाएं तो वनस्पति धरातलीय प्रवाह को नियंत्रित करती है और कई अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बह जाने से रोकती है। तीसरा है बच्चों, खेतों में हल चलाते समय खेत के चारों ओर ऊंची मेड़ बना देनी चाहिए और ये मेड़ हल्की बारिश या बाढ़ के समय मिट्टी तथा कीटनाशकों को खेतों से बाहर नहीं जाने देगी। चौथा है बच्चों, वैधानिक उपाय तथा जागरूकता। लोगों को जागरूक बनाकर तथा वैज्ञानिक उपायों द्वारा जल के प्रदूषण को रोकना भी जरूरी है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा नदियों में गंदे जल की निकासी पर कड़ा प्रतिबंध लगा देना चाहिए, है ना। और नदियों पर जिन लोगों ने धोबी घाट बनाए हुए हैं उनको हटा देना चाहिए, धोबी घाट को हटा देना चाहिए। और वास्तव में बच्चों, जल को प्रदूषित करना, जल को गंदा करना एक बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध है ना। और हमें अपने नदियों के जल को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए, है ना बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 3 अब वह कंप्लीट होता है। अब सभी बच्चे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का कोर्स नोट करेंगे। ये बच्चों आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का एसएसटी का कोर्स है। हिस्ट्री में चैप्टर 1 और 2 आ रहे हैं, सिविक्स में भी 1, 2 आ रहे हैं और ज्योग्राफी में 1, 2, 3 आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 और 2 आ रहे हैं। बच्चों, सभी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, बहुत ध्यान से मन लगाकर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।